इन छात्रों ने 2023 में 11th क्लास में एडमिशन कराया। ऐसे 11th क्लास के बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन कब होगा? क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है, आ करके कैंसिल हो चुका है। तो अब दोबारा इन 11th के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब जारी होगा? अगली बार जब डेट आएगा तो डेट आने के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, रजिस्ट्रेशन का पैसा यानी शुल्क फीस कितना लगेगा, या फिर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इससे पहले जारी हो चुका है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे या वही रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये रजिस्ट्रेशन 11th का कब से शुरू होगा। तो इस वीडियो में आपको सारी बातों की जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सारी बातों की जानकारी के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है वैसे आपको स्काईलाइट स्टडी लिख करके सर्च करना है। सबसे ऊपर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में ही आपको एक पोस्ट नजर आएगा, 11th रजिस्ट्रेशन डेट 2023, 11th का रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो सिंपली इस पोस्ट को क्लिक करके ओपन कर लेना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको 11th के रजिस्ट्रेशन डेट की सारी जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पर वो बात कही गई है कि 11th रजिस्ट्रेशन के लिए 20 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर 2023 तक डेट रखा गया था। नोटिफिकेशन जारी हो गया था, इसके लिए सब कुछ बिल्कुल फॉर्म वगैरह सब जारी हो गया था। आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसका सही भरने का तरीका आप वीडियो में देख भी सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी है। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट जो है कैंसिल कर दिया गया। यहाँ देखिए 20/9 से 11/10 तक डेट रखा गया और फिर लास्ट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 25 तारीख को। 25 तारीख को नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया कि ऐसे छात्र जिनका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जाना था उसको स्थगित किया जाता है और इसके लिए फिर बाद में सूचना प्रकाशित की जाएगी। अब ये बाद कब होगा भाई, 11th का रजिस्ट्रेशन दोबारा डेट कब आएगा, ये बहुत मार्के का सवाल है। तो इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई 20 तारीख से 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक डेट था, लेकिन इस डेट को रद्द किया जाता है, वो भी अपरिहार्य कारणों से। दोबारा बाद में सूचना प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुका था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल बच्चों के डिटेल के साथ, फोटो सिग्नेचर के साथ छपा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुका था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का जो है बिल्कुल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप यहाँ पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वो वीडियो बना हुआ है, उसमें बच्चे का फोटो है, छात्र का फोटो है, उसका डिटेल छपा हुआ है। सेम वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको आगे भी मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो गया था, उसको भरने का तरीका बता चुका था मैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुका था, तो सवाल अब यहाँ पर यह भी उठता है कि दोबारा जब रजिस्ट्रेशन डेट आएगा 11th का तो क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही रहेगा? तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही रहेगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इससे पहले जारी किया गया है, जिसको यहाँ पर डाला गया था, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसका जो है डेट कैंसिल हुआ क्यों, यानी कि 11th का रजिस्ट्रेशन डेट कैंसिल क्यों हुआ? तो कैंसिल होने के पीछे दो कारण थे। एक तो बिहार बोर्ड के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, और एक था बिहार बोर्ड द्वारा 11th में एडमिशन के लिए दोबारा मौका देने का संभावना। यानी ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम जो है कंपार्टमेंटल से दिया, यानी कि एनुअल एग्जाम में फेल हो गए, फेल होने के बाद कंपार्टमेंटल से उन्होंने एग्जाम दिया, पास भी हो गए पर उनका रिजल्ट, उनका मार्कशीट बहुत लेट से आया। तो ऐसे बच्चे जब उनका मार्कशीट उनके हाथ में आया तब तक 11th का एडमिशन का डेट खत्म हो चुका था। तो हो सकता है कि ऐसे बच्चों को फिर से डेट दे दिया जाए एडमिशन का, इसलिए इस रजिस्ट्रेशन के डेट को, 11th के रजिस्ट्रेशन के डेट को कैंसिल किया गया है। ये दो कारण हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये रजिस्ट्रेशन होगा कब, तो संभावित डेट की बात करें तो अक्टूबर लास्ट होते होते या फिर नवंबर शुरुआत होते होते ये 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। चाहे अक्टूबर लास्ट में हो चाहे नवंबर शुरुआत में हो, ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगर देखिएगा आप तो पिछले साल नवंबर में ही 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ भी था। पिछले साल की बात करें, अगर हम सेशन 2022-24 की बात करें तो नवंबर महीने में ही 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। इस बार भी या तो अक्टूबर लास्ट होते होते शुरू हो जाए, अगर नहीं हुआ, चूंकि दशहरा की छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो फिर कब होगा, तो ये शुरू होगा फिर अगले नवंबर महीने के शुरुआत में। तो रजिस्ट्रेशन होगा, 100% होगा। ऐसा नहीं है कि डेट कैंसिल हुआ तो दोबारा होगा ही नहीं, होगा। इसमें शुल्क और फी, डॉक्यूमेंट सब कुछ वही रहेंगे, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा। शुल्क की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 515 रुपये रेगुलर छात्रों का शुल्क है। रेगुलर मतलब जिन्होंने OFSS से एडमिशन लिया है, जैसे जिन्होंने OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन किया, जिनका एडमिशन उनके कॉलेज में हुआ, उनको 515 रुपये। और अगर मान लेते हैं कि प्राइवेट छात्र हैं तो 915 रुपये लगेगा। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये 515 रुपये में आपका कॉलेज, आपका स्कूल कुछ और पैसे भी जोड़ करके ले सकता है। यानी कि 515 जो रुपया है ना, ये पूरा का पूरा बोर्ड के पास चला जाता है, बोर्ड को ये पैसा मिल जाता है। तो स्कूल के अपने भी खर्च होते हैं, ऑनलाइन शुल्क होता है, स्कूल का अपना फीस होता है, ये सब भी जोड़ करके आपसे रजिस्ट्रेशन में लिया जा सकता है। तो ये 800, 1000, 1200, 1500, 2000 के
के आसपास भी हो सकता है। 515 बोर्ड को चला जाता है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर पूरी सूची दी गई है कि 11th का एडमिशन रसीद लगेगा, 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरा हुआ लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, एक फोटो जो चिपकाना है फॉर्म पे, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए जिन्होंने किसी और बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम पास किया है, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है। इसमें सब डॉक्यूमेंट नहीं, आपका कॉलेज हो सकता है इसमें से कुछ मांगे कुछ ना भी मांगे, सारे डॉक्यूमेंट सारी जगहों पर नहीं मांगे जाते हैं। इतने डॉक्यूमेंट तैयार रखना है आपको, रजिस्ट्रेशन इन छुट्टियों के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको यह स्पष्ट मैं बता दूं कि नवंबर शुरुआत में या अक्टूबर लास्ट में 11th का रजिस्ट्रेशन डेट आने जा रहा है, 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले 3 ऐसी बातें हैं जिनका बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस बात पर अगर इन 3 बातों पर ध्यान नहीं रखेगा तो आगे चल करके बहुत दिक्कतें हो सकती है। उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। वो 11th के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको देखकर समझ लेना है जरूर, वरना आगे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, आपका 1 साल 2 साल बर्बाद हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।